गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 27 की दुर्दशा में बोले सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला। ये सड़क नहीं शासन की नाकामी का प्रतीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद वसुंधरा समाचार। रीवा जिले की मनगवा तहसील अंतर्गत आने वाली गढ़ क्षेत्र की सड़क इस समय अपनी जर्जर हालत के कारण सुर्खियों में है। यह मार्ग जो कभी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग था, आज गड्ढों और धूल का मैदान बन चुका है। क्षेत्र के हजारों लोग दैनिक आवागमन का एकमात्र रास्ता है, लेकिन इसकी खराब स्थिति जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने इस विषय पर शासन और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, गढ़ मार्ग की स्थिति देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि विकास के सारे दावे कागजों तक सीमित हैं। अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस मार्ग में से गुजरते हैं, पर सड़क की दरारें किसी को नहीं दिखती। ये सड़क नहीं बल्कि शासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार का साक्षी है। माला ने बताया कि यह मार्ग ग्राम पंचायत गढ़ के अंतर्गत आता है और मनगवा तहसील को कई गांवों से जोड़ता है। यहाँ से किसान, व्यापारी, विद्यार्थी और आमजन प्रतिदिन गुजरते हैं। बरसात के समय यह मार्ग नाले में बदल जाता है और गर्मी में धूल का गुब्बार लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल बना देता है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, एम्बुलेंस तक फंस जाती है और स्कूली बच्चों को रोजाना जोखिम उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन को कई बार शिकायतें दी गई। सोशल मीडिया के माध्यम से भी ध्यान आकृष्ट कराया गया, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कागजों पर मरम्मत और पेचवर्क दिखाया जाता है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं। ये अस्थायी उपाय जनता के साथ धोखा है, माला ने तीखे शब्दों में कहा। सामाजिक कार्यकर्ता ने निर्माण कार्य में शामिल संविदाकार पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि यदि निर्माण की गारंटी अवधि अब भी जारी है तो ठेकेदार को तुरंत मरम्मत कराई जाए, और यदि अवधि समाप्त हो चुकी है तो नया टेंडर जारी कर अस्थायी निर्माण करवाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले निर्माण में गुणवत्ता की भारी अनदेखी की गई थी, जिसकी जाँच की जानी चाहिए। माला ने जिला प्रशासन, विधायक और संबंधित विभागों से ये भी सवाल पूछा कि जब अधिकारी स्वयं इस मार्ग से गुजरते हैं तो क्या उन्हें सड़क की स्थिति दिखाई नहीं देती। यह जन सुविधा नहीं, जन पीड़ा का प्रश्न है। हर दिन की देरी किसी नई दुर्घटना को जन्म देती है, उन्होंने कहा। अंत में बीके माला ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे जनता के साथ मिलकर इस मुद्दे को जन आंदोलन के रूप में उठाएंगे। जनता की धैर्य की सीमा होती है, यदि प्रशासन नहीं जागा तो अब सड़क की लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी, उन्होंने कहा। बीके माला जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो रीवा जिले के मुद्दे को उठाते हैं, जो उसमें अनियमितता, भ्रष्टाचार हो रही हैं। मनगवा तहसील के गढ़ रोड की हालत अत्यंत जर्जर है, जिसमें आए दिन एक्सीडेंट होता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रीवा जिले के मनगवा तहसील के अंतर्गत जो गढ़ की रोड है, विगत कई वर्षों से पूर्णतः जर्जर है। आवागमन कई बाधित हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप से वो रास्ता निकलती थी, मुख्य मार्ग थी, और गढ़ ग्राम पंचायत भी है, जो गढ़ ग्राम पंचायत के अंतर्गत भी आती है, वो रोड आती है, वो मुख्य मार्ग है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। उस मार्ग में पूरी तरह हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, आवागमन निकलता है। और उस जर्जर सड़क होने के कारण आवागमन पूर्णतः बाधित हो रहे हैं, जिससे बड़ी बड़ी कई दुर्घटनाएं हुई हैं। पूर्व में भी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं और लगातार छोटी मोटी दुर्घटनाएं आए दिन हो रही हैं, और इन दुर्घटनाओं से कई पूर्णतः जनजीवन प्रभावित है। इस संबंध में वहाँ के क्षेत्र जनमानस ने मुझसे भी मिलकर कई बार इस बात का आग्रह किया। शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से, पर क्या लोक निर्माण विभाग या संबंधित एजेंसियां या शासन प्रशासन के लोग को रोडें नहीं दिखती? वहाँ के माननीय विधायक जी को रोडें नहीं दिखती? हर जगह की रोडें खराब हो रही हैं, पर वो मुख्य मार्ग हैं। मुख्य मार्ग में कितने वाहन वहाँ से निकलते हैं, कितना जनजीवन निकलता है, कृषि कार्य के वहीं से लोग निकलते हैं, व्यापार करने वाले वहीं से लोग निकलते हैं, यानी हर प्रकार के लोग वहाँ से निकलते हैं। अपूर्णता वहाँ उस रोड के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, कार्य प्रभावित होते हैं। तो हमारी मांग है कि तत्काल उस रोड को सुधारा जाना चाहिए और उस संविदा
संविदाकार के खिलाफ FIR व कार्रवाई होनी चाहिए जिस संविदाकार ने रोड उसको बनाई थी। यदि रोड बनाई और टाइम लिमिट के अंतर्गत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। यदि टाइम लिमिट के अंतर्गत नहीं है तो संविदाकार जी का कार्य समाप्त हो चुका है, टाइम जो लिमिट थी वो समाप्त हो चुकी है, तो पुनः से टेंडर की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जिला प्रशासन के अधिकारी उसी मार्ग से निकलते हैं, शासन स्तर के समस्त अधिकारी निकलते हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि वहां से निकलते हैं, तो क्या इतनी जर्जर हालत की जो सड़क है क्या उन लोगों को नहीं दिखती? तो निश्चित तौर से ऐसी सड़क को लेकर तत्काल वहां पर संबंधित विभाग के अधिकारी उस पर जो अस्थायी व्यवस्था है वो किया जाना चाहिए। और साथ में यदि वो मेंटेनेंस की रोड है या वर्तमान में वो PWD या अन्य एजेंसी जो भी एजेंसी उसके रोड को बनाई है, जो संविदाकार ने बनाया है, वो यदि टाइम लिमिट के अंतर्गत है तो उसको बनवाया जाए उस संविदाकार के माध्यम से। यदि नहीं है तो पुनः टेंडर की प्रक्रिया और जो भी प्रक्रिया है वो की जानी चाहिए, नियमानुसार की जानी चाहिए। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जनजीवन प्रभावित न हो, आवागमन प्रभावित न हो, आम जनता परेशान न हो। इसीलिए सरकारें काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जहां इस प्रकार की सड़कें हैं, आवागमन बाधित हो रहे हैं, वहाँ जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही, उनको संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नहीं होती है तो इस स्तर में शासन को पत्राचार किए जाए।